ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत्य श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर प्रेम के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की बाबा की मुरली का मंथन प्रस्तुत करते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। कोई भी परिस्थिति आए उसमें योग की शक्ति का प्रयोग करो। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है योग की शक्ति। इसीलिए लोगों ने एक शब्द बना दिया, योगदान। सबसे बड़ा दान भी योग का दान है। जब परम चेतना परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम पावर हाउस से हमारी ससीम चेतना लिमिटेड कॉन्शियसनेस जुड़ जाती है तो उसमें अनंत शक्ति का संचार हो जाता है। योग की शक्ति से मन बुद्धि इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, हमारा आदेश मानने लगती हैं, मन बुद्धि पवित्र होने लगते हैं। बाबा कहते हैं कि सामूहिक योग की शक्ति से सारी सृष्टि पावन होने लगती है। प्रकृति के 5 तत्व भी सतोगुणी बनने लगते हैं तथा अपनी साम्य अवस्था, जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसमें आ जाते हैं। आजकल प्रकृति के 5 तत्व अपनी साम्य अवस्था में नहीं है, डिस्टर्ब्ड स्टेट में, एजिटेटेड स्टेट में। इसलिए कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी अतिवृष्टि हो जाती, कभी अनावृष्टि हो जाती, कभी चक्रवात आ जाते, कभी सुनामी आ जाती, कभी कोई ना कोई तूफान आ जाता है। ये कोई ना कोई उपद्रव 5 तत्व करते रहते हैं। ये अपनी साम्य अवस्था नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण और डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट दिए, तो पूरी प्रकृति जो है डिस्टर्ब्ड है, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमने किया है। तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतोगुणी बनाने की शक्ति अगर किसी चीज में है तो वो है योग बल। योग की शक्ति, प्रकृति के 5 तत्व भी योग की शक्ति से प्रकृति के 5 तत्व भी वश में हो जाते हैं। वो कोई उपद्रव नहीं करते। यदि योग युक्त होकर भोजन बनाया जाए, प्रभु की स्मृति में ही खाया जाए, तो शरीर की कोशिकाओं को बहुत बल मिलता है। योग की शक्ति से प्रभु को भोग लगाने से भोजन प्रसाद बन जाता है, भोजन अमृत बन जाता है। जापान में डॉक्टर इमोटो ने ये सिद्ध किया है कि हमारी इमोशंस का पानी पर प्रभाव पड़ता है। जब पानी को लाओ, थैंक्स वगैरह की, ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशंस दी गई, तो वाटर क्रिस्टल्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में सुंदर क्राउन जैसे बने। और जब हेट्रेड, एंगर की नेगेटिव वाइब्रेशंस दी गई तो मोस्ट डिसऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टल्स बने। इसलिए गॉडली वाइब्रेशंस का भी प्रभाव आत्माओं पर पड़ता है, प्रकृति के परमाणुओं पर भी पड़ता है। जहाँ पर योगी तपस्वी तप करते हैं, वहाँ पर जो आसपास का वातावरण है, प्रकृति है, इवन जीव जंतु हैं, उनके ऊपर भी उस तपस्या का प्रभाव पड़ता है। कई योगियों के आश्रमों में शेर अपनी हिंसक शक्ति भूलकर वहां आके बैठ जाते थे, आराम से, कोई हिंसा नहीं करते थे। उस प्रभाव क्षेत्र से फिर वो जब बाहर निकलते तभी वो हिंसक होते थे। तो ऐसे आपकी योग शक्ति का प्रभाव बहुत होता है। ऐसे बहुत
महात्माओं के जीवन में हमने पढ़ा है। हम सब अनुभवी हैं कि जब मन में क्रोध आता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, जो प्रकृतिकृत शरीर है, ये भी तो प्रकृति है ना, आत्मा का प्रभाव प्रकृति पर हमारे शरीर में भी तो पड़ रहा है। जैसे ही हमारी सोच होती है तो वैसे ही हमारे अंदर वैसे हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी नेगेटिव सोच है, अग्रेसिव सोच है, एंगर वाली सोच है, तो नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रेनलिन सिक्रीट हो जाता है क्रोध में, तो उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उससे हमारी आर्टरी संकुचित हो जाती है, कंट्रैक्ट कर जाती है। इसके विपरीत जो अच्छे, जो सकारात्मक विचारों से हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सीरोटोनिन जैसे, तो जब हमारे विचारों का हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ रहा है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। मन शरीर इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक इन नेचर। मोर देन 80%, जितनी भी आप आजकल बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी जो लाइफस्टाइल जो डिजीजेज हैं, ये सारा मन से शरीर में आ रही हैं। तो अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा इंद्रियां भी स्वस्थ हो जाएंगी, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने मन को मेरे में लगाओ, मन मना भाव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, अपने मन को उस परम चेतना में लगाओ जिसका साक्षात्कार मैंने तुम्हें कराया है। दूसरा, आज बाबा ने कहा कि युक्ति से मुक्ति मिलती है। गुरु अपने शिष्यों को गुर सिखाता है, टैक्ट सिखाता है, स्किल सिखाता है। जो रेसलिंग के उस्ताद होते हैं, कुश्ती के, वो अपने शिष्यों को रेसलिंग के गुर सिखाते हैं। हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग वगैरह के जो कोच हैं, वो अपने जो है शिष्यों को, ये जो उनके प्लेयर्स को, उस गेम के टैक्ट सिखाते हैं। तो परम पिता परमात्मा भी हमारा लाइफ कोच, परमात्मा हमारा लाइफ कोच, वो हमें जीवन रूपी गेम खेलने की युक्तियां डेली सिखाते हैं, नॉलेज भी देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि दुनिया में नॉलेज तो बहुत है, प्रोग्रामर भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं पहले कितनी बनती थी, लेकिन इम्प्लीमेंट कितनी होती थी। ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम तो बहुत सुंदर सुंदर बन जाते हैं, बना लेते हैं हम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कई बार नहीं हो पाता, उसी में विघ्न आते हैं। लेकिन बाबा नॉलेज के साथ पावर भी देता है ताकि वी कैन इम्प्लीमेंट दोज प्रोग्राम्स। इस जीवन को, जीवन रूपी खेल, जिंदगी है खेल, कोई पास है कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। हमें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए हर पल कि हमें इतनी सुंदर गाइडेंस मिल रही है। बाबा हमें गाइड कर रहे हैं, गॉड इज माई गाइड। मैं बहुत लक्की सोल हूँ। गुरबाणी में भी आया है, जोर न जुगत छुटे संसार, जोर न, जोर से नहीं, जुगत युक्ति से छुटे संसार। इस संसार को से मोक्ष चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो युक्ति से मिलेगा। वो युक्ति कहाँ से मिलेगी? वो युक्ति परम पिता परमात्मा से, गाइड से मिलेगी। वो गुरु से कहते हैं मिलेगी, वो सतगुरु से मिलेगी। जोर न जुगत छूटे संसार, ये संसार बलपूर्वक जोर मारने से नहीं छूटता, अपितु युक्ति से छूटता है। वो युक्तियां भगवान हमें आके सिखा रहे हैं, शिव बाबा। इस माया से मुक्ति कैसे मिलेगी, माया से मुक्ति की युक्ति हमें परमात्मा सिखा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, निरअहंकारी होकर निस्वार्थ सेवा करनी है। निरअहंकारी होकर, कोई अहंकार ना हो। परमपिता परमात्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्विकल्प और निस्वार्थ सेवा आकर करते हैं। सभी को ईश्वरी ज्ञान एवं सहज राजयोग की एजुकेशन बाबा कहता है सबको दो। जो तुमने ली है
ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा सबको देनी है। ज्ञान योग के बिना मनुष्य बिना पूंछ के पशु के समान है। पहले नॉलेज लेनी है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करने की पावर योग से लेनी है। बाबा ने कहा, हमें जीते जी शिव पिता पर न्योछावर होना है। जीते जी न्योछावर होना अर्थात बलिहार जाना, अर्थात बलि चढ़ना। अपने अहम की बलि चढ़ाना है, अपने अहंकार की बलि चढ़ाना है। बीज जब तक मिट्टी में न्योछावर नहीं होता, तब तक विशालकाय वृक्ष नहीं बनता। इसी तरह जब तक अहम रूपी बूंद को शिव सागर में विलीन नहीं करते, तब तक सागर की विशालता का अनुभव हम नहीं कर सकते। तब तक हम अपनी क्षुद्र चेतना में, पैटी ईगो में ही उलझे रह जाएंगे। तो हमें जब योग करना है तो अपना मैंपन, मेरापन छोड़ देना है। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भाव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भाव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न स्थिति में रहते हैं। जो अनुभवी है, जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न बाबा कहते स्थिति में रहते हैं। जो अनुभव जिसके पास है, एक्सपीरियंस, मेडिटेटिव एक्सपीरियंस, समाधि का एक्सपीरियंस, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। जो अनुभवी है उसको कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। वो अचल अडोल रहते। अनुभवी के आगे माया की कोई कोशिश सफल नहीं होती। जो अनुभवी है उससे माया भी हार जाती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभव को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। जितने भी गुण हैं वो हमारे में साक्षात प्रकट रूप में होने चाहिए। जैसे वी शुड बी एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, चीयरफुलनेस, पेशेंस, टॉलरेंस, जितने भी गुण हैं, प्योरिटी, इन गुणों के हम अनुभवी मूर्त, और वो हमारे जीवन से प्रकट रूप में हो। हमारे चेहरे पे मुस्कान हो, वाणी में मधुरता, हर गुण के हम अनुभवी हों। केवल सुनाना नहीं है, सुनना सुनाना बहुत हुआ। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। दूसरा बाबा कहता है कि जो ज्ञान के अच्छे पॉइंट रोज सुनते हैं, उसके ऊपर अपना विचार सागर मंथन करो, स्वाध्याय करो कि इनको मैं अपने जीवन में कैसे धारण करूं। तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा हो जाएगा। आज का स्लोगन है, फरिश्ता वो है, फरिश्ता वो है, एंजल वो है, जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। जो शरीर का जो सूक्ष्म देह अभिमान है उससे भी न्यारा है। इसका मतलब डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी। सोल इज डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी। शरीर में होते भी शरीर के द्वारा कर्म करवा रही है, लेकिन अभिमान नहीं है। यंत्र की तरह शरीर का प्रयोग हो रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो
हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ॐ ओम शान्ति शांति शान्ति शांति शांति।